एपिसोड 54 की शुरुआत एक ऐसी खामोशी से होती है जो पूरे घर पर किसी अदृश्य बादल की तरह छा जाती है। सुबह का समय है, पर घर में कहीं भी वो चहल पहल नहीं है जो आमतौर पर होती है। ऐसा लगता है जैसे रात भर कोई तूफान हर किसी के दिल के अंदर से गुजरा हो, और अब उसके बाद की ठंडी परतें एक एक चेहरे पर जमी हुई है। श्रद्धा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी है। बाहर जाती धूप की आखिरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं, लेकिन अंदर का तनाव उसके चेहरे की पूरी चमक को दबा देता है। उसकी आंखों में वो उलझन साफ दिखाई देती है जो कल रात हुई बहस के बाद से उसका पीछा कर रही है। उसे लग रहा है कि वो अपने ही जीवन पर से नियंत्रण खोती जा रही है। वो सोचती रहती है कि आखिर क्यों हर बार जब वो किसी चीज को ठीक करने की कोशिश करती है, वही चीज और ज्यादा बिगड़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। उधर अविनाश अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है। उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा पछतावा है। उसे एहसास है कि उसकी बातों से श्रद्धा को चोट पहुंची है, और ये भी कि शायद वह उस दर्द को कभी शब्दों में नहीं समझा पाएगा। वह अपनी ही सोच से लड़ते हुए खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो कहा वह उसके गुस्से का नतीजा था, उसकी असली भावना नहीं। पर सच ये है कि गुस्सा हमेशा शब्दों का चुनाव नहीं देखता, और यही शब्द रिश्तों की रीढ़ को सबसे पहले तोड़ते हैं। घर के बाहर का माहौल भी कुछ अलग नहीं है। परिवार के सदस्यों के बीच खिंचाव साफ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हर कोई देख रहा है कि अविनाश और श्रद्धा के बीच क्या चल रहा है, पर कोई ये तय नहीं कर पा रहा कि बीच में दखल देना सही होगा या नहीं। उनके रिश्ते में ये जो नया तनाव पनपा है, उसने पूरे घर का भावनात्मक संतुलन हिलाकर रख दिया है। असली तूफान तब उठता है जब दोनों आमने सामने आते हैं। एक भारी खामोशी उनके बीच ऐसे फैलती है जैसे कोई दीवार हो जिसके पार वे दोनों पहुंच भी नहीं सकते। श्रद्धा पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखती है, पर उसके भीतर इतनी सारी भावनाएं एक साथ उमड़ती हैं कि वह कहने के लिए सही शब्द भी नहीं ढूंढ पाती। दूसरी तरफ अविनाश महसूस करता है कि माफी मांगने का पल शायद अभी नहीं है, पर उसे यह भी समझ आ रहा है कि अगर उसने अब चुप्पी रखी तो ये चुप्पी बहुत कुछ तोड़ सकती है। वो धीमी आवाज में बात शुरू करता है, इतनी धीमी कि जैसे उसे खो जाने का डर हो, पर श्रद्धा की आंखें उसकी आवाज में छिपे पछतावे को पढ़ लेती है। दोनों महसूस करते हैं कि समस्या सिर्फ एक बहस की नहीं थी, ये उनके बीच जमा होते उन सवालों की थी जिनका जवाब किसी ने ठीक से देने की कोशिश ही नहीं की। ये डर, ये कमजोरियां और ये अनकही बातें ही उनके रिश्ते के सबसे बड़े कसौटी बनते जा रहे थे। एपिसोड का सबसे प्रभावशाली हिस्सा वह है जहां श्रद्धा अपने दिल में सबसे गहरी बात कहने की ताकत जुटाती है। वह सिर्फ दुखी नहीं है, वह टूटती हुई उम्मीदों को थामे रहने की कोशिश कर रही है। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन उसमें ईमानदारी की ताकत भी है। वह अविनाश से कहती है कि रिश्तों का बोझ तब सबसे ज्यादा भारी हो जाता है जब बात करने का रास्ता बंद हो जाए। अविनाश पहली बार महसूस करता है कि वो सिर्फ गलत नहीं था, बल्कि उसने श्रद्धा की उस नाजुक भावनात्मक दुनिया को भी चोट पहुंचाई थी जिसे वो हमेशा से सुरक्षित रखने की कोशिश करता आया था। उसके मन में जो अपराध बोध बढ़ता है वो सिर्फ एक गलती का एहसास नहीं है, बल्कि इस बात का डर भी है कि कहीं ये दरारें भविष्य में किसी बड़े फैसले का कारण न बन जाए। एपिसोड के अंत में दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन ये नज़र किसी समाधान का नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत का संकेत देती है। वे अब समझ चुके हैं कि उन्हें सिर्फ एक बहस को नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को ठीक करने की जरूरत है। उनकी खामोशी में एक पल के लिए राहत भी है और डर भी। राहत इस बात की कि वे अभी भी कोशिश करने के लिए तैयार हैं, और डर इस बात का कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा।